माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। किसी के साथ हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था। लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। वो माइकल जैक्सन जिसको कौन नहीं जानता। माइकल जैक्सन पॉप के आइकन बन गए थे। न सिर्फ पॉप के बल्कि उनकी टक्कर का डांसर इस दुनिया में कोई नहीं था। उनकी शैली इतनी प्रसिद्ध हुई कि शायद ही कभी कोई इतना प्रसिद्ध गायक, गीतकार और डांसर इतिहास में पैदा हुआ हो। उनके नाम कई विश्व रिकॉर्ड हैं। उन्हें 13 ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी लीजेंड अवार्ड, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड शामिल हैं, जो किसी भी दूसरे कलाकार से ज़्यादा है। माइकल जैक्सन जो 150 साल जीने का लक्ष्य लेकर चल रहा था, अपनी देख रेख करने के लिए उसने अपने घर पर 12 डॉक्टर नियुक्त किए थे, जो उसके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था और अपने आप को व्यायाम करवाने के लिए उसने 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी छोड़ दिया। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया और अपने दोस्त भी गोरे बनाए। शादी भी गोरी औरतों के साथ की। उसने अपनी नर्स डेबी रोज से विवाह किया, जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर 1997 तथा पेरिस माइकल कैथरीन 3 अप्रैल 1998 को जन्म दिया। वो 150 साल तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहा था। हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह खर्चा देता था, ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंखें या किसी भी शरीर के अन्य अंग की जरूरत पड़ने पर वह आकर दे दे। उसको लगता था वह पैसे और अपने रसूख की बदौलत मौत को भी चकमा दे सकता है, लेकिन वह गलत साबित हुआ। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर्स की मौजूदगी में हालात काबू में नहीं आए। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर जमा हो गए। वह भी उसे नहीं बचा पाए। उसने 25 साल तक डॉक्टर की सलाह के बगैर कुछ नहीं खाया और अंत में उसकी हालात इतनी खराब हो गई थी कि 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब ही पहुंच गया और 25 जून 2009 को वह इस दुनिया से चला गया। जिसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतज़ाम कर रखा था, उसका इंतज़ाम धरा का धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सर गंजा हो गया था। उसकी पसलियां, कंधे, हड्डियां टूट चुके थे। उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर, ऑल्स, इंस्टाग्राम, मैसेंजर ये सभी क्रैश हो गए थे। उसकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर लाखों लोगों ने सर्च किया और इतना ज़्यादा सर्च होने की वजह से गूगल भी जाम हो गया था। गूगल ने 2.5 घंटे तक काम नहीं किया। मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत से चकमा खा ही जाते हैं। सार यही है कि जो प्रकृति ने हमें दिया ना, वो काफ़ी है। उसके साथ छेड़छाड़ करना गलत है। बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के ठाट पर? मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। कुछ गंभीर प्रश्नों पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। हम बड़े बड़े कीमती मकानों और बेहद खर्चीली शादियों से किसे इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्या आपको याद है कि 2-3 दिन पहले किसी की शादी पर आपने क्या खाया था? जीवन के प्रारंभिक वर्षों में क्यों हम पशुओं की तरह काम में जुटे रहते हैं? कितनी पीढ़ियों के खान पान और लालन पालन की व्यवस्था करनी है हमें? हमारी जरूरत ही कितनी है और हम पाना कितना चाहते हैं? इस बारे में सोचिए। क्या हमारी अगली पीढ़ी कमाने में सक्षम नहीं है, जो हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर देना चाहते हैं? क्या हम सप्ताह में 1.5 दिन अपने मित्रों, अपने परिवार, अपने लिए स्पेयर नहीं कर सकते? क्या आप अपनी मासिक आय का कुछ हिस्सा आनंद के लिए खर्च नहीं कर सकते? लगभग लोगों का जवाब नहीं होता है। हम कमाने के साथ साथ आनंद क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? इससे पहले कि स्लीप डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाएं, इससे पहले कि कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को ब्लॉक कर दें, आनंद प्राप्ति के लिए समय निकालिए। खुश रहिए, बिंदास रहिए। हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते।
सिर्फ कुछ कागजातों, कुछ दस्तावेज़ों पर अस्थायी रूप से हमारा नाम लिखा होता है। ईश्वर भी व्यंग्य करेगा हम पर और खूब हंसेगा जब कोई उसे कहेगा कि मैं इस ज़मीन के टुकड़े का मालिक हूँ। किसी के बारे में उसके शानदार कपड़े, बढ़िया कार देखकर अपनी राय कायम मत कीजिए। हमारे महान गणित और विज्ञान के शिक्षक स्कूटर पर ही आया जाया करते थे और अधिकांश तो साइकिल पर ही आया जाया करते थे। धनवान होना गलत नहीं है, बल्कि सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए ज़िंदगी को पकड़ें इससे पहले कि ज़िंदगी हमें पकड़ ले। और एक दिन ऐसा होगा, एक दिन हम सब जुदा हो जाएंगे, तब अपनी बातें, अपने अपने सपने अधूरे रहेंगे और सब एक दूसरे को बहुत मिस करेंगे। दिन, महीने, साल गुजर जाएंगे, शायद कभी कोई संपर्क भी नहीं रहेगा एक दूसरे का। एक रोज़ हमारी बहुत पुरानी तस्वीर देखकर हमारे बच्चे हम ही से पूछेंगे कि पापा, तस्वीर में ये दूसरे लोग कौन हैं? तब हम मुस्कुराकर अपने अदृश्य आंसुओं के साथ बड़े फ़ख्र से कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे हैं।